Assalamualaikum. I am Sayyid Hamza Shahid from Shalamar Medical and Dental College. I welcome you all in today's Medical Globe e-learning session. Now I am going to give you guidelines about the chapter Cancer और Oncogenesis of Biochemistry. ये सत्यानारायण है। सबसे पहले जो इसके TOS है, इसमें से आपको कैंसर प्लस जीनोबायोटिक्स, इसमें से आपको हाफ SCQ आता है और 3 MCQs आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये पेज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है, इटियोलॉजी। इस चैप्टर में मैंने सारे इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास MCQ आता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर, व्हाट आर देयर एग्जांपल्स। ये आपने यहाँ से देख लेने हैं कॉजेज क्या हैं, उनके जो कॉजेज हैं उनकी जो एग्जांपल्स हैं आपने यहाँ से देख लेनी है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी करना है आपने, ये आपसे MCQs में भी पूछा जाता है। यहाँ पे एक MCQ पॉइंट आता है, एमेज ऐसे किस लिए यूज होता है। बाकी आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है ये सारा। इसी तरह जो रेडिएशन एनर्जी है, इसकी भी आपको एग्जांपल पता होनी चाहिए, कौन सी रेज करती है कैंसर और उनका मैकेनिज्म क्या है। फिर कार्सिनोजेनिक वायरस, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ से, ये जस्ट आपने ये टेबल कर लेना है, टेबल 37.1 एग्जाम्पल्स के लिए। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट आता है, व्हाट इज द अल्टीमेट क्रिटिकल मैक्रोमोलिक्यूल इन कार्सिनोजेनेसिस, ये देख लेना आपने। फिर ये आप स्किप कर दे सारा। फिर हमारे पास UQ और MCQs आते हैं, व्हाट आर ऑन्कोजीन्स, प्रोटोऑन्कोजीन्स, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, ये आपने यहाँ से देख लेनी है। फिर आपने ये टेबल कर लेना है, टेबल 37.2 एग्जांपल्स के लिए। फिर UQ आता है, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन्स, इनके क्या मैकेनिज्म है, ये आपने मैकेनिज्म सारे यहाँ से रीड कर लेने हैं विद एग्जांपल जिसकी मेंशन है। एग्जांपल्स आपसे MCQ में पूछी जाती हैं। फिर नेक्स्ट MCQ आपका आता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑन्कोजीन्स, ऑन्कोप्रोटीन्स क्या होते हैं, जो मैकेनिज्म है इनके आपको नाम पता होना चाहिए और इनके एग्जांपल्स आपने यहाँ से नेम्स कर लेने हैं, एग्जांपल्स आपने यहाँ कर लेनी है इस टेबल से, टेबल 37.2 से। ये आपको रीड करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आपने ये टेबल कर लेना है, टेबल 37.3, ये भी एग्जांपल ही है ग्रोथ फैक्टर्स की। इस टेबल में सिर्फ 2 मेंशन थे, आपने यहाँ से सारे कर लेने हैं, ये आपको अलग SCQ भी आ सकता है। फिर नेक्स्ट UQ आता है, व्हाट आर ट्यूमर सप्रेशन जीन्स और कैंसर सप्रेसर जीन्स और एंटी ऑन्कोजीन्स। ये आपसे MCQs में पूछा जाता है, क्या होते हैं और ये किस तरह एक्ट करते हैं और इनकी एग्जांपल्स क्या होती है। फिर हमारे पास और MCQs आता है, BCL2 जो कॉज करता है बी सेल लिम्फोमा, वो किस तरह कॉज करता है, ये आप टिक कर सकते हैं, यूनिफाइड हाइपोथेसिस ऑफ कार्सिनोजेनेसिस। फिर आता है हमारे पास ट्यूमर मार्कर्स, ये UQ आता है, इसके जस्ट आपने यहाँ से डेफिनेशन कर लेनी है, ये होते हैं क्या है, इनको हम कहाँ पे मेजर करते हैं और ये किस लिए यूज होते हैं, ये मैंने हाईलाइट किए हुए, आपसे MCQ में पूछे जाते हैं। बाकी ये आपने कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है, ये आपने टेबल कर लेना है, टेबल 37.4, ये आपसे MCQ में पूछा जाता है और UQ में भी। फिर हमारे पास एक और SCQ आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोइंग ट्यूमर सेल्स, ये भी आपने यहाँ से रीड कर लेना है। जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, मेटास्टेसिस, कैंसर थेरेपी, प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, ये आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, ये आपसे नहीं पूछे जाते। फिर एंड पे आपने चैप्टर की समरी पढ़ लेनी है, इससे आप पूरा चैप्टर शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। दिस ब्रिंग्स एंड टू अवर दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल डिस्कशन ऑफ MCQs and SCQs, kindly consult our book MBBS Cracks and MCQs Cracked. Thank you. Allah Hafiz.
मेडिकल ग्लोब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कामयाब पब्लिकेशंस को मुतारिफ कराता है। MBBS क्रैक्स, इसमें शामिल है हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज गाइडलाइंस, सॉल्व पास्ट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पर्ल पॉइंट्स, साथ ही साथ हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स और हर सब्जेक्ट के ऑस्पी मॉडल्स और ऑस्पी स्टेशंस। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ मेडिकल ग्लोब एक कंपोज किताब भी मुतारिफ कराता है MCQs क्रैक्स, जिसमें हर यूनिवर्सिटी के पास्ट MCQs शामिल है, फिर चाहे वो UHS के हो या फिर नम्स के। तो क्या सोच रहे हैं आप? तो अभी अपनी MBBS क्रैक्स और MCQs क्रैक्स को घर बैठे हासिल करने के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 033566330007।